सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की सुरभि पुस्तिका के 11वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपका यह पाठ आपको समझा चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद आप अपने प्रश्नोत्तर करते हैं तो वह आपको आसानी से समझ में आते हैं। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अथवा अशुद्धानि इति वदन्तु लिखन्तु च। यह सभी वाक्य शुद्धानि अथवा अशुद्धानि इस प्रकार आपको बोलने हैं और लिखने हैं। यहाँ पर ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनको आपको अपने पाठ के अनुसार शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप में लिखना है। वाक्य है, मातृतुल्यम मधुरम तो त्रिलोके अपि किंचन न अस्ति। माता के समान मधुर तो तीनों लोक में भी कोई नहीं है। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है, तो आप इसके सामने शुद्धानि लिख दीजिए। मधुर वचनम सर्वदा कल्याणकारकम भवति। मीठे वचन हमेशा कल्याणकारी होते हैं। यह वाक्य पाठ के अनुसार सही है, तो आप इसके सामने भी शुद्धानि लिख दीजिए। परलोके धर्मः एव धनम भवति। परलोक में धर्म ही सबसे बड़ा धन होता है। यह वाक्य भी आपके पाठ के अनुसार सही है, तो आप इसके सामने भी शुद्धानि लिख दीजिए। निद्रा सुख विनाशिका अस्ति। जो नींद है वह सभी सुखों की विनाशिका यानी कि उनको नष्ट करने वाली होती है। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है, क्योंकि निद्रा को सभी दुख को निवारण करने वाला कहा है। इसलिए आप इस वाक्य के सामने अशुद्धानि लिख दीजिए। विद्या सर्वम वर्धते। विद्या के द्वारा सब कुछ बढ़ता है। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है, तो आप इसके सामने शुद्धानि लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से सही पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो मंजूषा इन्होंने दी हुई है उनमें से आपको अपने सही पद चुनकर यह रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। मधुरेभ्य अपि मधुरम मधुर वचनम भवति। मीठे से भी मीठे मधुर वचन होते हैं। निद्रा चिंताम दूर्यते। नींद चिंता दूर करती है। विद्या तेजः वर्धते। विद्या के द्वारा तेज बढ़ता है। विदेशु धनम विद्या भवति। विदेशों में जो सबसे बड़ा धन है वह ज्ञान होता है। मधु मधुरम भवति। शहद मीठा होता है। इस प्रकार आप अपना यह कार्य पूर्ण कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, समानार्थम शब्दम चित्वा लिखन्तु। यहाँ मंजूषा में कुछ पद इन्होंने दिए हुए हैं, वह आपके इन पदों के समानार्थी यानी कि एक जैसे ही अर्थ वाले हैं। यह आपको चुनकर लिखने हैं। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। जो समानार्थी है वह आपका है शरीरम। लोके का समानार्थी है संसारे। पावनम का समानार्थी है पवित्रम। व्यथाम का समानार्थी है कष्टम। मति का समानार्थी है बुद्धि। प्रश्न संख्या 4 है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में बोलने हैं और लिखने हैं। परलोके धनम किमस्ति। परलोक में धन किसको कहा गया है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है धर्मम, धर्म को। शर्करा कीदर्शी भवति। शर्करा कैसी होती है? शर्करा का अर्थ होता है आपका चीनी या शक्कर। उसके बारे में कहा गया है कि वह कैसी होती है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका मधुरा, मीठी। मधुरेभ्य अपि मधुरम किम भवति। मीठे से भी मीठा क्या होता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका मधुर वचनम, मीठे वचन। वीर्यम कया वर्धते। वीर्य किसके द्वारा बढ़ता है? वीर्य का अर्थ होता है आपका पराक्रम, कि पराक्रम किसके द्वारा बढ़ता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका विद्या, विद्या से। व्यसनेषु धनम किमस्ति। बुरे कार्यों में धन किसको कहा गया है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका मति ही, बुद्धि को। प्रश्न संख्या 5 है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलिए और लिखिए। यहाँ पर जो इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। का दुख विनाशिका भवति।
कौन दुख विनाशिका होती है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है निद्रा दुख विनाशिका भवती। नींद दुख विनाशिका होती है। का संसारे सर्वाधिकम सुखम यच्छति? कौन संसार में सबसे अधिक सुख देती है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है माता संसारे सर्वाधिकम सुखम यच्छति। माता संसार में सबसे अधिक सुख देती है। मंगलेभ्य अपि मंगलम किम? मंगलकारी से भी अधिक मंगल क्या है? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका मंगलेभ्य अपि मंगलम मधुर वचनम। मंगलकारी से भी अधिक मंगल मीठे बोल होते हैं। किम सर्वत्र धनम भवति? क्या सभी स्थान के लिए धन होता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका शीलम। शीलम आप कर सकते हैं या ओब्लिक में मैंने आपका सदाचारम लिखा हुआ है, इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। शीलम सर्वत्र धनम भवति, यह आपका उत्तर है। विद्या किम किम वर्धते? विद्या के द्वारा क्या क्या बढ़ता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका विद्या तेज वपु वीर्य इत्यादि वर्धते। विद्या के द्वारा तेज शरीर और पराक्रम आदि बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पदों के स्थान पर आप अपने प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों का प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर आपका वाक्य है निद्रा कलांतिम दूर्यते। इस वाले वाक्य में कलांतिम आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप किम प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा निद्रा किम दूर्यते, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। पावनेभ्य अपि पावनम मधुर वचनम अस्ति। इस वाले वाक्य में मधुर वचनम आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप किम पद प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा पावनेभ्य अपि पावनम किम अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। निद्रा चिंताम दूरी करोति। इस वाले वाक्य में निद्रा आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप का पद प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा का चिंताम दूरी करोति, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। विद्या वर्धते। इस वाले वाक्य में विद्या स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कया शब्द प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा कया वपु वर्धते, इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। परलोके धर्मः धनम भवति। इस वाले वाक्य में परलोके आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कुत्र पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा कुत्र धर्मः धनम भवति, इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। क्योंकि जब आप अपने वाक्यों का प्रश्न निर्माण करते हैं तो उनमें सभी में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने होते हैं। मूल्यात्मक प्रश्न, मूल्यात्मक प्रश्न है, यह प्रश्न आपको स्वयं करने होते हैं, लेकिन आपकी सहायता के लिए यह कार्य मैं कर चुकी हूँ, आप इसको एक बार समझ लीजिए। अस्मिन् पाठे भवान भवती यत् अपठत येषु किम ग्रहीतुम इच्छति किम च त्यक्तुम। इस पाठ में आपने पढ़ा है कि आपके द्वारा क्या ग्रहण किया जाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। यत् ग्रहीतुम इच्छति तस्य समक्षे ग्रहीतुम इच्छामि, यत् त्यक्तुम इच्छति तस्य समक्षे त्यक्तुम इच्छामि इति लिखन्तु। यहाँ पर इन्होंने कुछ आपको पद दिए हुए हैं, उनमें से आप जिनको ग्रहण करना चाहते हैं उनके सामने आप ग्रहण करने का इच्छुक हूँ या आप उसको छोड़ने के इच्छुक हैं, यह आपको लिखना है। जैसे मातु स्नेह है, मातु स्नेह को आप यदि स्वीकार करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रहीतुम इच्छामि लिखिए। मैंने यहाँ पर ग्रहीतुम इच्छामि ही लिखा है। विद्याम विद्या को ग्रहीतुम इच्छामि, मधुर वचनम मधुर वचनम को ग्रहीतुम इच्छामि, अधर्मम अधर्मम को आप त्यक्तुम इच्छामि लिख दीजिए। शीलम शीलम का हो जाएगा ग्रहीतुम इच्छामि। इस प्रकार आप यह कार्य कर लीजिए। गतिविधि, गतिविधि प्रश्न है आपका, यह आपको स्वयं करना है। विद्याः उपरि श्लोक द्वयं लिखित्वा स्मरन्तु कक्षायां च श्रावयन्तु। विद्या के ऊपर 2 श्लोक लिखकर याद कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। यह आपका गतिविधि प्रश्न है, यह आपको स्वयं ही करना है। यहाँ पर आपके 11वें पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ के व्याकरण के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।